जैक रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का यह एक विज्ञप्ति है जिसकी संख्या है 48/2023। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। जैक क्या होता है? यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यह हम बात कर रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के तहत वर्ग 9 में जो विद्यार्थी नामांकित है, क्लास 9 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने, पंजीयन कराने का शुभ घड़ी आ गई है। कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, कैसे कराना है, कौन करेंगे, सभी के बारे में हम बात करेंगे। विलम्ब शुल्क क्या है, कब तक फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, यदि लेट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन कराने में तो क्या आपको भुगतना पड़ेगा, किस तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आइए विद्यार्थियों, क्लास 9 में ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। मैट्रिक का परीक्षा भी लिखेंगे तो रजिस्ट्रेशन यहीं शुरू हो जाता है। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए तो समझिए कि आपको मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन भी यहीं से हो जाता है, सिर्फ फॉर्म भरना होगा, है ना। तो वर्ग 9 सत्र 2023-25 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना। जो वर्ग 9 में अभी अध्ययनरत है और वे 2025 में मैट्रिक की परीक्षा लिखेंगे, उनके लिए 2023-25 सत्र हुआ और उनके लिए पंजीयन करने का घड़ी आ गया है, समय आ गया है। तो विज्ञप्ति क्या करा, देखिए विज्ञप्ति संख्या है 48/2023। मतलब जैक ने अभी तक 2023 में अभी तक जब तक बता रहे हैं तब तक 48 विज्ञप्ति निकाल चुका है। चलिए आइए यहाँ देखिए, एतद द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सभी कोटि के विद्यालय जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित है, झारखंड से मान्यता प्राप्त है। मतलब जैक, झारखंड मतलब जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से मान्यता प्राप्त है। वैसे विद्यालयों के सत्र 2023-25 सत्र क्या है 2023-25 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा क्या हुआ, मैट्रिक की परीक्षा, मतलब मैट्रिक की परीक्षा लिखेंगे, उसके लिए क्लास 9 में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो 2025 में जो माध्यमिक परीक्षा होगा, माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, सभी स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट्स, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को, अभिभावक को भी सूचित किया जा रहा है और स्कूल के जो प्रधान हैं, मतलब प्राचार्य बोलिए, हेड सर बोलिए, प्रधानाध्यापक बोलिए, उनको भी सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2024 की 9वीं वर्ग की परीक्षा, 2024 में आपको 9वीं क्लास की परीक्षा देनी है, मतलब फरवरी मार्च जब होगा। इसका हम वीडियो बनाए थे कि आपका संभावित तिथि कब है, संभावित महीना कब है कि वर्ग 9 का एग्ज़ाम होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2024 में 9वीं की परीक्षा होगी, तो 2024 में 9वीं वर्ग की परीक्षा हो गया, 2025 में 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए वर्ग 9 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। परीक्षा प्रपत्र इस प्रकार से शर्त के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ कहता है ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारित इस प्रकार है। देखिए यहाँ कह रहा है कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि विलम्ब शुल्क रहित और विलम्ब शुल्क सहित। यहाँ समझिए दोनों में क्या अंतर है, विलम्ब शुल्क रहित, विलम्ब शुल्क सहित, मतलब यहाँ तक जो है इस डेट तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब शुल्क नहीं लगा, सरकार के द्वारा लेट फैन नहीं लगेगा। और जब जैसे ही इस डेट के बाद कराओगे तो यहाँ पर लग जाएगा शुल्क, इसको बोलते हैं लेट फैन, ठीक है। तो वही कहता है विलम्ब शुल्क सहित। अंग्रेजी को हिंदी में समझना कभी कभी टफ होता है, रहित सहित, है ना। तो देखेंगे तो ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की जो तिथि है वो देखिए कब है, 30 सितंबर
है ना, 30 सितंबर, ठीक है। तो 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया 30 सितंबर से, क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन करना। तो 30 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक, मतलब मान के चलिए कि मोटा मोटी 1 महीना है, 1 महीना, है ना। कितना, 1 महीना, 1 महीना में रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाना है, स्कूलों को कर ही देना है। और उसके बाद भी यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन करने में असफल होते हैं तो 1/11/2023 से 10/11/2023 तक शुल्क सहित, विलम्ब शुल्क सहित, मतलब लेट पेमेंट के साथ होगा, ठीक है। ये कहाँ पे, जिला शिक्षा पदाधिकारी। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र अप्रूव करने की तिथि, मतलब उनके लॉगिन में जाएगा तो वो भी अप्रूव करेंगे, तो उनका ये डेट है वो 30/9/2023 से 30/10/2023 तक, मतलब वो भी करते जाएंगे, है ना। और फिर विलम्ब शुल्क सहित वही 1/11/2023 से 11/11/2023 तक अप्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि, देखिए अंतिम तिथि है 31/10/2023 और विलम्ब शुल्क सहित है 14/11/2023। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ये है, ठीक है। अब नोट में देखिए, नोट में क्या कर रहा है, पैसा वाला नोट नहीं है। दिनांक 31/10/2023 के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जनरेट होंगे, मतलब इसके बाद यदि जनरेट किया जा रहा है तो आपका जो है विलम्ब शुल्क के साथ होगा। ऊपर निर्धारित तिथि के बाद फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, समझे। तो निर्धारित तिथि के अंदर ही फॉर्म को भर देना है। ऑनलाइन पंजीयन परिषद के वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पर आपको जाके करना है www.jec.jharkhand.gov.in. ठीक है, ये है साइट है, वेबसाइट है जैक का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी खुद नहीं करेंगे, विद्यालय द्वारा किया जाएगा। विद्यालय फॉर्म को भरेंगे। आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरणी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वहाँ पर आपको शुल्क विवरणी उपलब्ध होगा, कैसे फॉर्म भरना है वहाँ पर आपका दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके अनुरूप विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे। उसी के तहत विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे। पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र विद्यालय द्वारा संधारित लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रपत्र के अनुसार ही भरा जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में इसके लिए विद्यालय प्रधान एवं नोडल पदाधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे। किसी भी यदि किसी तरह से त्रुटि होता है पंजीयन में तो विद्यालय प्रधान एवं नोडल पदाधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये रहा है आपका पंजीयन कराने संबंधी आपको सूचना दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि परीक्षा होने वाली है, जल्द परीक्षा होगी, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक सीट रिजर्व हो गया मैट्रिक परीक्षा देने में, और 9th क्लास की परीक्षा देने में सीट रिजर्व हो गया है। मतलब आप परीक्षा दे चाहे नहीं दे, है ना, आपका रजिस्ट्रेशन होने का डेट चालू हो गया है। तो आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा। फिर आप परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं लिखेंगे तो रिजल्ट ख़राब आएगा, है ना। और बढ़िया से लिखेंगे तो टॉप भी कर जाएंगे, झारखंड टॉपर कहलाएंगे। आपका नाम, आपका फ़ोटो पेपर में छपेगा, आपके माता पिता बहुत खुश होंगे, दोस्त लोग आपका रिजल्ट देखकर अच्छा भी कहेंगे, और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आप पर जलेंगे, तो उनको जलाने का अवसर आ गया है ना। पढ़ने का अवसर शुरू हो गया है, तो आपको मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा और कुछ चर्चा करते हैं। कहता है वैसे विद्यालय जिन्हें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कर रहे हैं तो लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद कार्यालय में अनुरोध करेंगे, मतलब वो प्राप्त करने का प्रक्रिया चालू करेंगे। वर्ग 9 की परीक्षा OMR के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वर्ग 9 की जो परीक्षा होगी OMR के माध्यम से आयोजित की जाएगी। मतलब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। आसान रहेगा? आसान नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव में तो आप सोच के कुछ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एकदम डायरेक्ट हिट करना है कि इसका उत्तर यही होगा, है ना। तो OMR पर एग्ज़ाम लिया जाएगा।
दिनांक 1/3/2011 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र छात्राओं की पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी छात्र छात्रा एवं अध्यापकों प्रधानाध्यापकों की होगी। कहता है 1/3/2011 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र छात्राओं की पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब समझे, कोई कोई विद्यार्थी क्या होते हैं, कम उम्र में ही 9th क्लास में पहुंच जाते हैं, है ना। एक उम्र है ना, मैट्रिक की परीक्षा लिखने का एक उम्र होता है, तो एक उम्र है, तो उम्र से पहले मतलब समय से पहले मैट्रिक की परीक्षा नहीं लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि 1/3/2011 1 मार्च 2011 के बाद का जिनका जन्म तिथि है वो विद्यार्थी का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष से पुनर्पंजीयन री रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। नहीं, फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है। एक बार रजिस्ट्रेशन किसी तरह से छूट जाता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन छात्र छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है, अर्थात जिनका पंजीयन वर्ष 2021 में हुआ था 2022-23 सत्र के लिए या उससे पूर्व हो, उन्हें नए रूप से पंजीयन कराना जरूरी है, अनिवार्य होगा। मतलब एक पंजीयन 3 वर्ष तक ही वैलिड है, एक बार पंजीयन कराने से 3 वर्ष तक ही उसका वैलिड है, लेकिन उसके बाद हो गया है 3 वर्ष तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तथा कक्षा 9 की परीक्षा 2024 में सम्मिलित होगा, है ना। कक्षा 9 की परीक्षा कब होगी, 2024 में। कक्षा 9 की परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के बाद ही ऐसे छात्र छात्र 2024 की परीक्षा में यदि आप पास करते हैं तो वैसे छात्र छात्राएं 2025 के लिए माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा लिखेंगे। 2024 की परीक्षा 9वीं क्लास में पास होंगे तो ही 2025 में आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 9th क्लास में फेल कर गए और हम आगे मैट्रिक की परीक्षा दे दें, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी से लग जाइए। क्या लग जाना है, पढ़ना है ना। अभी से पढ़िए, मैथ पूरा रिवाज कीजिए। यदि मैथ में कमज़ोर है तो पूरा रिवाज कीजिए। साइंस में कमज़ोर तो साइंस पढ़ना पड़ेगा। यदि रूटीन के साथ करते हैं, एक नियम के साथ करते हैं, समय के साथ करते हैं तो हमारी पढ़ाई मजबूत होगा और आगे चलकर आप अच्छा करेंगे। तो विद्यार्थियों पढ़िए, पढ़िए, पूरा पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और 9th क्लास का भी मैथ हम पढ़ाते हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी 9th क्लास का मैथ पढ़ सकते हैं।